नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की ज़ूम सेशन में, जिसका टॉपिक है एक्ने एंड पिंपल्स यानी कील मुहासे। जी हाँ, अक्सर हमने नोटिस किया है कि टीन एज में या फिर आगे चल के भी लोगों के चेहरे पे, कंधों पे, गर्दन पे कील मुहासे ज़रूर हो जाते हैं या फिर उनके निशान रह जाते हैं। तो क्या है इसकी जड़, क्या है इसके उपाय और कैसे इससे बचा जा सकता है और अगर ये हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज है? इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इससे एक्ने एंड पिंपल्स इससे रिलेटेड इससे संबंधित हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, पहले हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से मुहासों से लोग परेशान रहते हैं। एक्ने और पिंपल्स यानी कील मुहासे या दाने कुछ ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जो टीनेज में अक्सर पाई जाती हैं, एडोलसेंट एज में ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका होने का कारण ये है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रोम छिद्र जिनमें से बाल निकलते हैं, या हम कह सकते हैं स्किन में पोर्स, आपकी त्वचा में जो रोम छिद्र या जो पोर्स या हेयर फॉलिकल्स जो मिलते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, वो बंद हो जाते हैं। किससे? डेड स्किन सेल से। ऐसी स्किन, ऐसी चर्म जो डेड हो रही हो, पुरानी हो रही हो, और या फिर जो आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में जो बहुत ज्यादा तेल निकलता है, उससे वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है उन रोम छिद्रों में। तो वहां पर पिंपल्स, दाने, उभार या फिर छोटे छोटी सिल्ट या रसोलियां बन जाती हैं त्वचा में, जिन्हें एक्ने एंड पिंपल्स कहते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मतलब बहुत परेशान करने वाला होता है, क्योंकि एक तो ये चेहरे पे या नेक पे कहीं भी निकलता है, तो इससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी अच्छा नहीं लगता और स्किन पे रैश हो जाता है। मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता। और इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स भी लोग लगाते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, बहुत उन्हें चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव लाने पड़ते हैं अपनी जीवन शैली में, जिसकी वजह से ये उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, निराशाजनक हो जाता है। इसमें जो डेली स्किन केयर रूटीन अगर हम नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे दिन में 2 बार अपना चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो उससे भी ये दाने या एक्ने हो जाते हैं। इसे पिक नहीं करना चाहिए, मतलब इसे दबा के निकालना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इसे टच ना करें, वरना ये और ज़्यादा फैल जाते हैं और आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहती, स्किन के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहते। देखिए, हेयर फॉलिकल्स जो हैं, अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए डेड स्किन सेल से या ऑयल से, तो वो आपकी स्किन में बम्प्स बना देते हैं, पिंपल्स बना लेते हैं या सिस्ट बना लेते हैं। तो उसी को इसी बम्प, मतलब उभार जो स्किन में होते हैं, पिंपल्स या दाने जो होते हैं, या फिर सिस्ट, मतलब जो रसोलियां स्किन में होती हैं, इसी को एक्ने या पिंपल्स कहते हैं। एक्ने की साइड्स क्या-क्या हैं? मतलब ऐसे शरीर के कौन से हिस्से में एक्ने सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? आपके चेहरे पर, आपकी गर्दन पर, आपके कंधों पर, आपकी कमर पर और आपके चेस्ट पर। ये एरियाज़ जो होते हैं आपके शरीर के, इन पे सबसे ज़्यादा संभावना है कि एक्ने और पिंपल्स पाए जाएँ। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके चर्म में, मतलब आपकी त्वचा में छोटे-छोटे छिद्र या छेद पाए जाते हैं, जिन्हें पोर्स कहते हैं, जिसमें जिसमें कहा जाता है कि त्वचा उन पोर्स में से साँस लेती है। वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए, वो अगर ढक ढक जाए बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, ऑयल से, तेल से, डर्ट से, धूल से या फिर पुरानी चमड़ी से जो कि उतर रही होती है, तो उस ब्लॉकेज के कारण वहाँ पे पिंपल हो जाता है, एक दाना हो जाता है, या वहाँ पे रैश हो सकता है, या जिट हो जाता है, जिसे एक्ने एंड पिंपल्स कहते हैं। कुछ इस तरह की स्किन होती है और उभार इस तरह से होता है और नीचे टॉक्सिन्स जमा होते हैं। स्किन में कुछ पोर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उसमें पूरी गुंजाइश होती है कि ब्लॉकेज हो जाए, वो ढक जाए, किससे? बैक्टीरिया से, ऑयल से, डर्ट से, डेड स्किन सेल से, जिसकी वजह से उन पोर्स में पिंपल, जेट और ब्लैमिश यानी
रैश हो जाता है या फिर दाना हो जाता है। इसी को एक्ने पिंपल्स हम आसान भाषा में कहते हैं। ये एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। एक्ने और पिंपल में क्या डिफरेंस है? पिंपल्स जो हम कहते हैं, दाने जो वो अक्सर होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। अगर ये दाने बार बार हो तो इसे एक्ने कहेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्ने है वही पिंपल्स करते हैं, वही पिंपल्स का कारण है। ये कोई बहुत सिवियर मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है एक्ने जिससे पूरा स्वास्थ्य खराब रहे। लेकिन ये एक पेनफुल चीज है, क्योंकि जब ये किसी के चेहरे पे होते हैं तो भद्दापन लगता है, तो उसकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं रहता। अक्सर टीनेज में जब एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। इन एक्ने दानों की वजह से ही, एक्ने पिंपल्स की वजह से ही गड्ढे रह जाते हैं चेहरे पे या चेहरे की स्किन पे, जिसे स्केरिंग कहते हैं। लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। अक्सर जिनको एक्ने पिंपल्स रहता है उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन भी मिलता है। एक्ने की वजह से स्कैरिंग होना मतलब एक्ने ठीक होने के बाद भी त्वचा में गड्ढे रह जाते हैं, जिसकी वजह से किसी की कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है और उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स के जो एक्ने हैं, एक तो हम जो हम कहते हैं ब्लैक, दो तरह के, एक तो है ब्लैक हेड्स, दूसरे हैं वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो उनकी अपीयरेंस जो होती है वो देखने में डार्क लगते हैं, इसलिए उन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं या ओपन कॉमिडोन्स कहते हैं। ये ओपन होते हैं, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो इसलिए ये ब्लैक हेड्स कहा जा मतलब ये डार्कर हो जाते हैं स्किन में। वाइट हेड्स जो होते हैं वो क्लोज कॉमिडोन्स उन्हें कहते हैं। ये रेज्ड बम्स होते हैं, इसमें डर्ट ज्यादा पाई जाती है। जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो ज्यादातर फ्लैश कलर्ड होते हैं, जैसे मांस जो होता है उसी के कलर के ज्यादा होते हैं, और ये थोड़े उभार वाले होते हैं। ब्लैक हेड्स वाले जो होते हैं, ब्लैक हेड उभार वाले नहीं होते हैं। एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो ब्लैक कलर के हैं, और व्हाइट हेड्स जो ज्यादातर फ्लैश कलर के हैं। और भी इसके टाइप्स होते हैं। जैसे पैप्यूल्स होता है। पैप्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, उभार वाले होते हैं, और इसमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर उसमें पस भर जाए तो इस पैप्यूल्स को अगर पस भर जाए तो उसे पुस्टूल्स कहेंगे। नोड्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा सॉलिड होते हैं और दर्द वाले होते हैं। सिस्ट जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, रसोली जैसा गांठ बना लेते हैं, उसे सिस्ट कहते हैं। इसमें पस भी होती है और बहुत ज्यादा दर्द वाले होते हैं ये। एक्ने के कॉजेस क्या क्या है, मतलब किन कारणों से एक्ने होता है? अगर हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं बहुत ज्यादा तेल उत्पन्न करें, या फिर जो स्किन सेल्स हैं, जो त्वचा के सेल्स हैं, वो आपके पोर्स पे, स्किन के पोर्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, या स्किन के पोर्स पर, रोम छिद्रों पर बैक्टीरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो इस वजह से पिंपल्स हो जाते हैं और बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करने लगते हैं उन पोर्स में, और ऑयल उसमें से नहीं निकल सकता। तो इस कारण ऑयल और डर्ट ज्यादा वहां पे जमा होने के कारण पिंपल्स या एक्ने या पिंपल्स हो जाता है। जी हाँ, सीबम ऑयल, जो आप हेयर फॉलिकल्स, जहां से बाल निकलते हैं, जिन छेद में से, वहां से अगर बहुत ज्यादा तेल निकलने लगे तो ये एक कारण है। डेड स्किन सेल, जो पुरानी स्किन उतर रही होती है, जो डेड होती है, वो अगर स्किन में जो छेद होते हैं उसके आसपास इकट्ठी हो जाए तो ये एक कारण है। और स्किन में जो छेद पाए जाते हैं, रोम छिद्र जो पाए जाते हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया वहां पर जमा होना शुरू हो जाए तो ये भी एक कारण है एक्ने का। एक्ने की कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक्ने होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? जी, प्रेगनेंसी में या फिर टीनेज में जो हार्मोन्स की वजह से, आपके रक्त में जो हार्मोन्स मिलते हैं उसमें अगर चेंजेस आने लगे, बदलाव आने लगे, जो कि संभावित आता ही आता है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको एक्ने और पिंपल्स हो सकता है। अगर किसी महिला को पीसीओएस है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, अगर वो हो तो उसकी वजह से भी एक्ने पिंपल्स हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनमें देखा जाता है कि एक्ने काफी पाया जाता है हर एज ग्रुप में। जिनकी नींद ठीक ना हो, जिन्हें बहुत स्ट्रेस रहता हो, जो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो जिसमें जो कंटेंट है ज्यादा केमिकल वाला होता है, तो ऐसे पेशेंट में एक्ने और पिंपल्स रहता है।
कुछ मेडिसिन होती है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी एक्ने पिंपल्स होता है। ज़्यादातर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उनके इस्तेमाल से भी हॉर्मोन्स में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स रहता है। कई लोग कुछ स्टीरॉइड्स दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स रहता है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि उनके मम्मी पापा भाई बहन में भी एक्ने पाया गया था, तो इसलिए भी उनमें जेनेटिक कुदरती ही जीन के कारण उनमें एक्ने पिंपल्स मिल रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, नंबर 1 है हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से एक्ने होता है, पीसीओएस, स्मोकिंग, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसमें ऑयल ज़्यादा है, पैराफिन वैक्स ज़्यादा है, कुछ मेडिसिन के कारण और फैमिली हिस्ट्री, ये कुछ कारण हैं जो एक्ने के रिस्क को आपके शरीर में बढ़ा देते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब ये जो एक्ने एंड पिंपल्स हैं, जो कील मुहासे हैं, इनसे बचा कैसा जाए। देखिए, अगर आप रोज़ अपने फेस को अच्छे से वॉश करेंगे, किसी अच्छे फेस वॉश को इस्तेमाल करके रोज़ 2 बार अपने फेस को अच्छे से वॉश करेंगे, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब अपने शरीर में पानी की मात्रा को ज़्यादा रखिए। जितना आप फ्लूइड इनटेक करेंगे, जितना पानी पिएंगे, वो उतना ही आपकी स्किन अच्छी होगी, उतना ही आपकी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, मतलब आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं स्किन के थ्रू बाहर जाएंगे। बहुत कम मेकअप इस्तेमाल करिए। अपने फेस को बार बार, चेहरे को बार बार छूना नहीं चाहिए, ताकि जो टॉक्सिन्स है वो फैले ना, जो इन्फेक्शन है वो फैले ना। और सन को मतलब सूरज में कम निकले, जितना सन आपके स्किन पे कम पर सूरज की में कुछ ऐसी किरणें होती हैं, सूरज की किरणों में जो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, स्पेशली आजकल, तो उन किरणों से बचाव आप जितना रखेंगे उतना अच्छा है। जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सबको पता ही है। एक बार मैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्ने एंड पिंपल से बचाव में और उसके ट्रीटमेंट में, उसको उसे ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे हर्ब्स एंड हिल्स में एक एंटी एक्ने फेस पैक एक प्रोडक्ट है। हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज में एंटीसेप्टिक क्रीम है, फोमिंग फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश है, क्लेरिफाइंग टी ट्री फेस वॉश है, ग्लूटाथियन कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश है। ये जो है ये आप मदद करेंगे आपकी मेल्स और फीमेल्स और टीनेजर्स सब में एक्ने एंड पिंपल्स से बचाव में, एक्ने एंड पिंपल्स को ठीक करने में। सेजेस एंड सीज एक और रेंज है जिसमें रक्त शोधक सिरप पाया जाता है, जो कि एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। उसे अगर आप पिएंगे तो वो भी आपको बहुत मदद करेगा आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के आसपास बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो। फेस स्क्रब है हर्ब्स एंड हिल्स रेंज में, जो आपकी वो भी आपकी काफी मदद करेगा। देखिए, इस तरह की पूरी हमारे पास रेंज है। चारकोल फेस वॉश में चारकोल पाउडर है, कोकोनट ऑयल है। चारकोल जो है वो तो फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ग्लूटाथियन कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश, ग्लूटाथियन एक पेप्टाइड है जो आपकी स्किन के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, और ऑफ कोर्स आपके पोर्स के आसपास जो भी इन्फ्लामेशन है उसे कम करेगा। और इसमें ऑर्गेनिक लिकोराइज है, लिकोराइज मुलेठी है। मुलेठी एक एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब जो है वो हम कह सकते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पेप्टाइड और आयुर्वेदिक हर्ब दोनों का। क्लेरिफाइंग टी ट्री फेस वॉश, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं नीम, टी ट्री, कुरकुमिन। थोड़ा सा गर्म तासीर होने के कारण ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को आपके स्किन पोर्स के आसपास एक्युमुलेट होने से। ग्लूटाथियन कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश में मैं बता चुकी हूँ आपको, इसमें है ग्लूटाथियन और ऑर्गेनिक लिकोराइज। फेस स्क्रब, फेस स्क्रब में है एलोए, एलोएविरा, एलोए बार्बाडेंसिस है, एलोए यूरोपिया है, ट्रिटिकम वल्गैरे है, एप्रिकॉट है जिसे खुमानी कहते हैं, उसका तेल है, उसके बीज का तेल है, सिट्रस लेमन है, अखरोट के शेल ग्रिड्स हैं, आलमंड के शेल ग्रिड्स हैं, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट खुमानी के जो बीज होते हैं उसका भी उसकी परत के ग्रिड्स हैं। तो ये जो है ये स्क्रबिंग में बहुत मदद करेंगे, पोर्स को क्लीन करने में मदद करेंगे। फोमिंग फेस वॉश, इसमें भी एलोए बार्बाडेंसिस है, फाइटोसेल टेक टीएम है। फाइटोसेल टेक टीएम जो है वो रीजनरेशन टेक्निक में आपकी मदद करेगा। कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, एजोडिरेक्टा इंडिका यानी नीम है। एंटी एक्ने फेस पैक, इसमें है ऑर्गेनिक क्लोव, ऑर्गेनिक टर्मरिक, टी ट्री ऑयल, ऑर्गेनिक रोजमेरी ऑयल, ऑर्गेनिक कैमोमाइल, जो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंटीसेप्टिक क्रीम,
जो कि इन्फ्लामेशन, जो एक्ने, इन्फ्लामेटरी पिंपल्स या इन्फ्लामेटरी एक्ने है उसमें हेल्प करेगा। इसमें टी ट्री ऑयल, कुरकुमा लौंगा, एजा डायरेक्टा इंडिका, बैसिल एक्सट्रैक्ट, एलोए बार्बाडेंसिस, कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। सेजेस एंड सीज का जो रक्तशोधक सिरप है, जो आप 2 चम्मच सुबह शाम लेंगे, तो ये आपको एंटी एक्ने मेडिसिन यानी एक्ने प्रिवेंशन में आपकी मदद करेगा और एक्ने को ठीक भी करेगा। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है बाकुची, नीम, उशब, चोपचीनी, मंजेश, दारू हरदरा, कुटकी, इंद्रायण, सारिवा, सारिव श्वेत और कृष्ण दोनों, चिरायता, काली जीरी और पित्तपापड़ा। थैंक यू। आप इस प्रेजेंटेशन में आपके वो सहभागी के लिए। बाकी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम गीता है। हाँ जी, हाँ मैम जी। मेरे जो फेस पे ना मुझे एक्ने भी है, हम्म। डार्क सर्कल जैसे आईज पर, और अच्छा। हल्के हल्के से जैसे गड्ढे से हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से, वो हम्म। भी है मैम फेस पर। देखिए, गड्ढे जो होते हैं वो आपकी एज में जान सकती हूँ? मैम 41। अच्छा। देखिए, अभी जो आपकी बॉडी में ना हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हार्मोन्स के लिए भी मेडिसिन लीजिए। ठीक है। और साथ में आप जो आपके गड्ढे हैं उसके लिए आप एंटी एक्ने फेस पैक का इस्तेमाल करिए, ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतनी स्किन आपकी अच्छी होगी। ओके मैम। मैम जो हार्मोन्स के लिए आपने बताया था वो क्या लेना चाहिए? देखिए, 40+ एज में हमारे पास एक F9 है बी न्यूट्रिशन का, वो आपको लेना चाहिए। ठीक है। F9 1 चम्मच दिन में एक बार लीजिए पानी के साथ। और साथ में आप रक्तशोधक सिरप भी लीजिए और एंटी एक्ने फेस पैक का इस्तेमाल करिए। ओके। जी जी। थैंक यू मैम। वेलकम। आप में से किसी के भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे से हमारे यहाँ 3 क्रीम है मैडम। एक ब्लॉसम डे है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है और ब्लेमिशिंग है। तो हम्म। ये तीनों को कब यूज करना चाहिए मैडम? जैसे हम एक्ने की बात करें तो बेसिकली फेस वॉश और फेस पैक और स्क्रब पे हम लोग बात किए, लेकिन जैसे ऊपर से हम लोग को लगवाना है तो स्विस रेंज की 2 डे नाइट क्रीम है और 3 अलग है। एक ब्लॉसम डे, एंटी एजिंग नाइट है और एंटी ब्लेमिशिंग है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देंगे मैडम किस किस को सजेस्ट करें? हाँ जी, हाँ जी। जो ब्लॉसम डे क्रीम है वो आप दिन में लगाइए। दिन में आपको वो सन प्रोटेक्शन भी देगा, सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे प्रोटेक्शन देगा आपकी स्किन को। और जी जो जी। नाइट क्रीम है, अंडर आई नाइट क्रीम है, वो ज्यादातर जिनके आईज के नीचे ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसमें जो आउटर हमें प्रिवेंशन चाहिए उसमें हेल्प करेगा, जो आउटर ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। और बाकी, और आपने बताया एक एंटी ब्लेमिश क्रीम है। मैंने आपको पहले बताया कि एक्ने एंड पिंपल्स धीरे धीरे जो है आपके स्किन में ब्लेमिश या जिट छोड़ जाता है, मतलब रैश को छोड़ जाता है। तो उस रैश को ठीक करने के लिए आप एंटी ब्लेमिश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आउटर ट्रीटमेंट, मतलब बाहरी जो ओके। हाइजीन कंडीशंस को मेंटेन, बाहरी हाइजीन को जो मेंटेन करने के लिए है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी जो इंटरनल हॉर्मोन्स के लिए है वो अलग चीजें, जैसे F9 फीमेल्स के लिए है। ठीक है। जी रक्तशोधक जी सिरप है। जी। जी। मैम कई बार हम लोग के पास अधिकतर पेशेंट जो आते हैं झाइयों के लिए आते हैं, तो वो कुछ बता नहीं पाते, जैसे चेहरे में जो झाइयाँ होती है गाल के देखिए, आजू बाजू हाँ जी, खुलते हैं। जी जी जी। स्किन में जो झाइयाँ होती हैं उसका बहुत मेन है, लेकिन झाइयों के ना बहुत सारे कारण हैं। एक झाइयाँ होती हैं जो हार्मोनल कारण की वजह से मिल रही हैं, एक झाइयाँ होती हैं जो एक्ने एंड पिंपल्स बहुत लंबे समय से था, वो ठीक नहीं हुआ, उसमें गड्ढे भी रह गए और गड्ढे के साथ साथ ब्लेमिशेस भी रह गए, मतलब छाई भी रह गई, उसके निशान रह गए। तो जो एक्ने एंड पिंपल्स की वजह से झाइयाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। उसमें आप जो भी है, जो मैंने अभी प्रोडक्ट्स आपको बताए, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। और लेकिन जो हार्मोनल हैं, जो थोड़ी बड़ी होती हैं, उसके लिए जो
लेटर ऑन एज में होती है, मतलब बाहर बाद के एज में होती है, 45 प्लस के बाद ज्यादातर होती हैं, या प्रेगनेंसी के जी बाद अक्सर होती हैं। तो उसमें हमें जी अच्छा जी विटामिन सप्लीमेंट देने की जरूरत है, उसमें हमें कुछ अच्छे टॉनिक्स देने की जरूरत है। वो टॉपिक इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। उसमें हम जी जी एफएनएम मैम। दे सकते हैं। मेल्स में भी अगर पाया जा रहा है तो उसके भी कुछ रीजंस अलग होते हैं, कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है इस वजह से वो पाए जाते हैं। तो वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जो हम लेटर ऑन आगे आने वाली जूम सेशंस में जरूर कवर अप करेंगे। ओके मैम मैम, गुड थैंक यू मैम। आफ्टरनून मैम। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जो आज के टाइम में कम से कम 24 या 25 की जो यंग लड़कियां होती हैं, तो उनमें फ्रैकलेस, इनकी झाइयाँ टाइप की और ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, उसमें हम क्या दे सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो ऐसी ज्यादा फ्रेकल्स और ये वाइट ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो ब्लैक हेड्स में जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं वो दीजिए। साथ में पेशेंट को रक्त शोधक सिरप और कुर्कुमिन कैप्सूल जरूर दीजिएगा। अच्छा, जो फ्रैकलेस में क्या दे सकते हैं? फ्रेकल्स में जो है, फ्रेकल्स में भी आप इस जो भी मैंने अभी आपको रेंजेस बताए हैं वो दीजिए। और डिपेंड करता है, अगर वो 24-25 साल की उम्र के हैं तो आप रक्षोदक सिरप दीजिए। ठीक है। और अगर वो थोड़ी ज्यादा एज के हैं तो F9 जरूर दीजिए। ओके मैम। जी। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरे चेहरा पे ना अचानक से खुजली सी बहुत पड़ती है, और तो दाने दाने से हो जाते हैं, लाल लाल। लाल लाल दाने हो जाते हैं। कोई नहीं, देखिए जी। घबराने की जरूरत, अच्छा जी, कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके शरीर आपकी त्वचा में ना सूखापन बहुत हो रहा है। तो आप थोड़ा पानी ज्यादा लीजिए। ठीक है। और एक हमारा फोमिंग फेस वॉश है वो इस्तेमाल करिए, और एक अगर लाल दाने हो रहे हैं तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करिए। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम हमने ना एक बच्ची थी हमारे जी। परिवार में, हमने उन्हें वो दिया था, एंटी एक्ने फेस पैक एंड रक्सोदक और टी टी फेस वॉश, लेकिन उनके पिंपल्स सही नहीं हुए, तो क्या कारण हो सकता है मैम? देखिए, इसमें थोड़ी मुझे इस पेशेंट की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। पेशेंट की एज क्या है, जिनको लगभग आपने? 17-18। 17-18 ईयर्स। देखिए, टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है। तो आपने तो मेडिसिन उनको बिल्कुल सही दिया है। आप रक्त शोधक सिरप का इस्तेमाल उन्हें लगातार करवाइए, कम से कम 3 से 6 महीने तक करवाइए, कम से कम 6 महीने जरूर करवाइए। ओके। ठीक है। तो क्योंकि मेरा, एक्चुअली में मैम उन्होंने ना फिर एकदम से कहा कि नहीं, ये तो मेरे बढ़ने लगे हैं, तो अच्छा इससे तो अच्छा। मुझे प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें एक्ने फेस पैक से काफी रिलीफ मिला, उन्होंने वीक में 2 बार लगाया था, उन्हें बहुत बहुत अच्छा हाँ जी, हाँ रिलीफ जी। मिला था। आफ्टर दैट उन्होंने एकदम से फिर कहा कि नहीं, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले लूं, ये ले लूं। फिर मैंने सोचा हो सकता है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो। जी बिल्कुल, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप उन्हें रक्त शोधक सिरप थोड़ा लंबे समय तक दीजिए। ठीक है। ओके। और उसके साथ उनकी थोड़ी हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी कि हार्मोन से रिलेटेड उनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है। उनकी और नहीं भी बस। चीजें पूछनी पड़ेंगी, कहीं कोई और दवाई तो नहीं वो साथ में ले रहे थे। बाकी एक और बात है, किसी किसी की स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ठीक है। कई बार किसी किसी स्किन और किसी की बहुत ऑयली होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेटर रहता है कि टी ट्री फेस वॉश तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ग्लूटाथियन फेस वॉश अगर आपको कहीं लगे ना कि पेशेंट की एक बार भी कंप्लेंट आई है कि नहीं आराम आ रहा, तो आप उनको उसी टाइम ना ग्लूटाथियन फेस वॉश दीजिए। ग्लूटाथियन कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश जो है वो एक पेप्टाइड है जो स्किन की हेल्थ को और अच्छा करता है। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और बाकी फिर हार्मोन्स की हिस्ट्री पूछिए, जो हार्मोन्स के लिए मेडिसिन है वो आप साथ में शुरू कर दीजिए। मैम क्या नारी संजीवनी दे सकते हैं? क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो, F9 वगैरह ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप नारी संजीवनी सिरप दीजिए फिर उन्हें जरूर। क्योंकि ना फिर एक स्टार्टिंग जैसे होती है, क्योंकि बिलीव भी होना जरूरी होता है ना बंदे को कि भी बिल्कुल। हम ले रहे हैं और हमारे जी पैसे जी। खराब तो नहीं जाएंगे। नहीं तो नहीं। स्टार्टिंग उनकी अच्छी हो जाए तो आफ्टर दैट हम उन्हें फिर बाद में रिकमेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप भी दे सकते हैं हार्मोन्स के लिए, और ग्लूटाथियन फेस वॉश उनका थोड़ा चेंज करा दीजिएगा, मतलब टी ट्री फेस वॉश अभी बंद करा के आप उनको ग्लूटाथियन दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम, हाँ जी। डार्क सर्कल के लिए क्या दे सकते हैं? जी, अंडर आई नाइट रिपेयरिंग क्रीम आप उनको दे सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। और डार्क सर्कल्स के लिए ना एक हिस्ट्री होती है। डार्क सर्कल अगर उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस है, हाँ। कुछ स्ट्रेस के कारण उनको नींद अगर ठीक से नहीं आ रही है, उस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या फिर HB कम हो, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है,
आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, ऐसा कुछ है तो आप उन्हें हीमग्रो सिरप जरूर दीजिए, और नींद जी अगर ठीक से नहीं आ रही है तो उसके लिए डी स्ट्रेस दे सकते हैं। बिल्कुल राइट, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो हेलो। मैम, मेरी गुड़िया है, टीनेज में है मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैम उसको पिंपल्स हैं, अच्छा और जी। मैं काफी टाइम से उसको टी टी फेस वॉश भी दे रही हूँ और रक्त शोधक भी दिया, पर उसको ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर से भी हो जाते हैं। एक्ने फेस पैक भी दे रही हूँ। जी जी। देखिए आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, बस आप टी ट्री की जगह उन्हें ग्लूटाथियन फेस वॉश दीजिए। हो सकता है कि फेस पे ड्राइनेस ज्यादा आ रही है, इसलिए यस हीलिंग मैम। थोड़ा, जी हाँ, इसलिए हीलिंग थोड़ा धीरे हो रही है। तो आप टी ट्री को थोड़ा सा रिप्लेस करके आप ग्लूटाथियन इस्तेमाल करिए। पेशेंट को ज्यादा लिक्विड डाइट फ्लूइड ज्यादा लेने के लिए बोलिए, फिर मुझे बताइए कैसा आराम आ रहा है। ओके। हेलो मैम, गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं सत्येंद्र वर्मा ग्वालियर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये बोल रहा हूँ मैम मैं कि हम ऐसे कि मैम मैं रेडक्लिफ कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं पैथोलॉजी कंपनी में हूँ मैं। और मैम हम लोग हाँ को जी। पेशेंट पेशेंट जो मिलते हैं मैम, अधिकतर पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनके चेहरे पे डार्क क्रीज रहता है, और वो हमसे वो ये बोलते हैं कि डेफिनेटली ट्रीटमेंट मिले तो हम उसको करवाएं। तो मैम मैं उनको ये बोलता हूँ, हाँ, आप ट्रीटमेंट लेके तो देखिए, 100% आपको आराम मिलेगा, है कि नहीं मैम? पर हम्म, मैम कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं, पहले आप मुझे मतलब गारंटी दो कि मतलब ठीक हो जाए मैम। तो अम, उसके लिए क्या ऑप्शन है मैम? देखिए वो तो देखिए आप सबको पता ही है कि गारंटी वर्ड जो होता है वो हम डॉक्टर्स तो नहीं इस्तेमाल करते। हाँ ये है कि देखिए कुछ तो उनको अपनी चीज़ों के लिए करना, मतलब अपना जो प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ तो उन्हें करना चाहिए। तो ये एक अच्छा जो भी आप दे रहे हैं प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। मैम ये बोल रहा था मैम, नंबर आप बोल देते मैम जिससे हम आपसे कनेक्टिविटी कर सके मैम। जी मैं चैट पे लिख देती हूँ नंबर। मैम बोल दीजिए मैम एक बार मैम। देखिए ऐसे बोलना तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जी मुझसे वो कनेक्ट करा दिया जाएगा आपको, या कस्टमर्स केयर सर्विस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप चैट पे दे दीजिए तो इसमें हम उसको जी नोट डाउन कर सकते हैं मैम। जी 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 जी। आप में से किसी का भी कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में, मंडे से सैटरडे। अगर आप एक्ने एंड पिंपल्स की समस्या के लिए इन पर्सन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी आके कंसल्ट कर सकते हैं पंजाबी बाग में। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आगे भी हम जूम सेशंस के दौरान जुड़े रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज टिकट जनरेट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं कस्टमर केयर सर्विस पे। थैंक यू।